तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और अंजू बेगम की ब्लॉग में स्वागत है आप सभी को। और आप लोग कैसे हो? स्वास्थ्य होगी, मस्त होगी। हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो आप लोगों से फिर से हम बकर बकर करने के लिए आ गए, बात करने के लिए आ गए दोस्तों। आप लोग देख सकते हो, भी चाय लेके चाय के साथ आए हैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुड मॉर्निंग फिर से बोल रहे हैं दोस्तों। 2 बार गुड मॉर्निंग बोल चुके हैं। तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हम नमस्ते बोलते हैं। कोई मेरा ना नमस्ते का रिप्लाई करते हैं, ना कोई मेरा गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आप लोग, हम चाहते हैं आप लोग नमस्ते का भी रिप्लाई दीजिए कम से कम, या तो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दीजिए कम से कम। और आप लोग कैसे हो दोस्तों वो भी बता सकते हो। आप मेरा मतलब हमको भी पूछ सकते हो, जानजू आप कैसे हो। मेरी नाम अंजू है, लेकिन शादी हो चुका है ना, इसलिए हम बेगम रख के आ गए। तो दोस्तों आप लोग कौन कौन नाश्ता पानी किया, कौन कौन चाय पिया, बताइएगा हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों आप लोग आजकल बहुत मतलब पहले जैसा प्यार सपोर्ट नहीं दे रहे हो आजकल। तो हम चाहते हैं आजकल आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दीजिए हमको। और आप लोगों को पता ही है हमको प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है, बस वो यही है। और नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, 1-2 लोगों को शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो। बस इतना ही चाहते हैं हम आप लोगों से। एक लाइक करने में, एक कमेंट करने में पैसा नहीं लगता है दोस्तों। अभी हमने कुछ दिन 2 दिन हुआ है, मेरी एक शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड किए थे। उसमें देखिए जितना मतलब जैसे व्यूज़ आ रहा है वैसे तो लाइक आ रहा है, लेकिन कम से कम 6-7 लाइक उसमें से कम कर दिए। तो मैं क्या समझूँ उसमें दोस्तों, आप लोगों को अपन बताइए। सारे दोस्तों को नहीं बोल रहा है, जो मतलब लाइक करके फिर उसको वापस कर देते, डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों ये बात तो बहुत गलत है ना। आप लोग लाइक करते हो, हमको चाहे ना करो तो भी कुछ नहीं होगा दोस्तों मेरे लिए। आप लोग जो लाइक करते हो ना, बस हमको खुशी होता है। कमेंट करते हो, हमको पता चलता है जहाँ फलाना जगह से देख रहा है, फलाना लोग मतलब कमेंट कर रहा है, अच्छा लगता है, बस इसलिए कह रही हूँ। तो आप लोग लाइक कमेंट करके मतलब डिलीट मत करा करिए, ठीक है। हमको बहुत मतलब रोना आता है अंदर से। तो आप लोग चाहते हैं जहाँ आप लोगों का अंजू मतलब इतना प्यार सपोर्ट देने के बाद फिर रुला दो, ऐसा चाहते हो आप लोग? नहीं ना। हम मेरे ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, मेरी छोटा सा ज़िंदगी है, मेरी छोटा सा लाइफ तो कब तक का है नहीं पता है। जब तक भगवान रखेगा, अल्लाह ने रखेगा सही सलामत, तब तक है मेरी लाइफ ज़िंदगी। लेकिन जब से हम पैदा हुए तब से तो नहीं पता है, लेकिन बड़े होने के बाद जब से हम मतलब अपने चलने फिरने की लायक हुए, तब से हम रोते रोते हुए दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा रोए हूँ, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ सही हूँ दोस्तों। तो अभी सहने की मन नहीं है मेरा, ना अभी दुख तकलीफ़ करने की मन है दोस्तों। तो इसलिए हम चाहते हैं जो दोस्तों आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दो, जो आप लोगों का प्यार सपोर्ट की वजह से मैं सारी दुख तकलीफ़ भूल जाओ। मैं बचपन में भी बहुत दुख तकलीफ़ किया, उसका बाद जो मेरा शादी होने के बाद हम सोचे मेरा दुख तकलीफ़ दूर हो गया, लेकिन मेरी दुख तकलीफ़ दूर नहीं हुआ है, उल्टा मेरी लाइफ जो है बर्बाद कर दिया है। बर्बाद यही कर तो दोस्तों बर्बाद यही हुआ है मेरी शादी होने के बाद। तो हम सोचे मेरी दुख तकलीफ़ दूर हुआ, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ है। शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ नहीं बनाया है। क्या बनाया? बस 3 बच्चा बना के मेरे गला में लटका दिए। और वो अपने हिसाब से आराम से कमाते, 2 रुपये कमाते, चाहे 1 रुपये कमाते हैं, कमा के आराम से खाते हैं। और जो हम कमाते झाड़ू पोछा करके, दूसरे के घर में जाके बर्तन धुल के जो हम कमाते हैं, महीना में जो भी हम 10,000 5,000 जो भी कमाते हैं, वो हमको घर पे आने के बाद जैसे महीना आ जाते हैं, पैसा उठा के हम घर लेके आते हैं, महीना आता है तो हमको खूब कूटते हैं, खूब कूटते हैं। वो कूटने के बाद उसका बोलता है पैसा दो। हमने बोला नहीं देंगे हम, मेरी भी बच्चा है, हमको कुछ बनाना है, मेरी भी इच्छा है, हमको एक जोड़ी कपड़ा लेना है, इच्छा है मेरी एक चूड़ी लेना है, इच्छा है मेरी बिंदी नहीं है, मेरी क्रीम नहीं है, लेऊँगा। कह रहा तेरे बाप के घर का कमाए खा के काम करती हो, मेरे घर की खा के काम करती हो, पैसा लाओ चुपचाप। इतने गंदी गंदी शब्द बोलता है दोस्तों, तो हम बता नहीं सकते आप लोगों को। तो इसी कारण मैं मेरे हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ दोस्तों।
तो उसके बाद हमने ऐसा करके देखे तो मेरा 3 बच्चा हो गया उसके साथ रहते रहते, तब भी जाके ये सुधरा नहीं है। धीरे धीरे मेरे साथ बिहेव और बहुत ज़्यादा ख़राब करते थे। कह रहा है हम तुमको छोड़ देंगे। हमने छोड़ दो, हमको छोड़ने के बाद मेरे जैसा लड़के तुमको मिलेगा भी नहीं, हम ऐसा बोलते थे। तो उसने बोलते थे, कह रहा तुम जैसा लड़के हम हज़ारों लाइन लगा देंगे। हमने लगा देना ठीक है, जो हम तुम तो हमको 1 रुपये का चीज़ें खरीद के नहीं दे रहे हो, फिर भी हम तुम्हारा साथ रह रहे हैं क्योंकि हम तुमको प्यार करते थे दिल से। भला हम लोगों को लव मैरिज नहीं हुआ है, अरेंज मैरिज हुआ है, लेकिन रहते रहते बच्चे की माँ बन गए तो एक प्यार बन जाते हैं दोस्तों, अंदर से प्यार बन जाता है। लेकिन उसने वो चीज़ नहीं किया है दोस्तों। तो हमने उसको बहुत समझाया, देखो अभी भी सुधर जाओ, तुम अभी भी सुधर जाओ, हम तुम्हारा साथ रहना चाहते हैं। मैं 3 बच्चे को लेके कहाँ जाऊँगा, और बच्चे को तुम्हारा पास छोड़ के जाऊँगा तो तुम बर्बाद कर दोगे बच्चे को, ना पढ़ाई लिखाई, ना स्कूल भेजोगे, ना स्कूल में उसको पढ़ाओगे, बस उसको कबाड़ा बीनने के लिए भेज दोगे। कह रहा हाँ मैं कबाड़ा बीन दूँ, मेरे बच्चा भी कबाड़ा बीनेगा, क्यों पढ़ी लिखी करेगा ये सब। तो मेरे को ये सब सुन के ना मेरा दिमाग जो एकदम खिसक गया दोस्तों। तो मेरे मन ही मन में हमने ठान लिए थे, जिस बार जैसे मेरे हाथ में पैसा आएगा हम तुरंत बच्चे को लेके मेरे गांव चले जाएंगे, गांव से दोबारा लौट के हम उसके पास नहीं आएंगे। मैंने अपने दिमाग में मतलब ऐसा हम प्लान कर लिए थे। उसके बाद भी हमने सोचा आज कैसे छोड़ के जाऊँ यार, ये तो पीता है, पागल है, आज ना समझे तो 2 दिन बाद समझेगा, ये सोच के उनके साथ रहे। लेकिन वो हमको इतना टॉर्चर करने लग गई थी ना दोस्तों, इतना टॉर्चर करने लग गई थी, तो हम उसके पास रह नहीं पाए। हम रोते रोते हुए गाँव चली गए। उसके बाद उसको हमने बहुत समझाए भी हैं, जो तुम अभी भी सुधर जाओ, हम तुम्हारा साथ रहना चाहते हैं, हम अभी गांव जा रहे जाएंगे तो दोबारा लौट के नहीं आएंगे, कि मत आओ। तो हमने मेरे अंदर जो मतलब इतना जिद पैदा हो गया ना अंदर, इतना मतलब मेरे अंदर एकदम ऐसा हो गया जब हम मेरी नफ़रत से, मेरे आँखों में सिर्फ नफ़रत, किसी अच्छे इंसान को भी देखते हैं ना तो नफ़रत हो गया मेरे आँखों में, मैं ऐसा हो गई थी दोस्तों। तो मेरी 3 बच्चा को लेके हम छोड़ के मतलब उनको छोड़ के गांव चली गए। उसके बाद वापस आए गांव गए तो मम्मी को लेके हम वापस आए लखनऊ। मेरे कोई जानने वाला था, मतलब जानने वाला के एक साथ काम करती थी, झाड़ू पोछा का, बर्तन धुलने का, दूसरे के घर का काम करते थे दोस्तों। तो वो जान पहचान है। तो हमने उसको फ़ोन किया, हमने बोला भाई भाभी को दो जा रहा, तो दिया। हमने बोला कहीं कमरा उमरा हो तो मेरे लिए ठीक करा, पागल अगल हो गया हो। हमने बोला हम पागल ही हो गए, हम इतने दिन पागल नहीं थे, मेरे अच्छे दिमाग था, लेकिन हमको पागल बना दिया। अब मैं पागल की तरह ही चलूँगा मैं, ऐसा बोल के मैं सच में हम कमरा लेके, तो 4000 का कमरा था दोस्तों और मेरे पास 7000 का काम था। मैं इतनी परेशान में आ गया जब मेरे बच्चों को खिलाऊंगी कि मैं कमरा की किराया दूंगी कहाँ से। 1 महीना हम बहुत परेशान थी, 1 महीना 2 महीना बहुत परेशान थी। तो उसके बाद मेरी मम्मी जो है मतलब कुछ पैसा, मम्मी को जानते हो, गांव में रहने वाले इंसान को जानते हो, जो पैसा मतलब उसकी मम्मी के लिए भेजो 1000 रुपये, तो उसमें से वो खाएगा 100 रुपये 200 रुपये, बाकी सब बचत करके छुपा के रखेगा और बोलेगा जो पैसा तो ख़त्म हो गया। तो ऐसा करके मेरी मम्मी बचत करके 2-3 हज़ार लेके आया था। तो मैं काम करके 2 महीना तक किराया दिया। मेरी मम्मी 2-3 हज़ार से कम 2 महीना चलाया हमको। और मैं 1 किलो 2 किलो ऐसा करके चावल लेके आती थी। 40 रुपये 45-35 का चावल था, फिर भी मैं इतनी मतलब घबराहट होती थी मेरा अंदर, जो 100 रुपये का भी चावल ले लिया, बाकी दिन 2 दिन जाएगा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, कैसे चलूँगी मैं दिन भर। मैं रोती थी। तो मेरे मम्मी हमको रात में जब हम सो जाती थी ना, तो मेरी मम्मी आके मेरे सर पे ऐसे बुलाती थी, मेरी ऐसे ही बुलाती थी, मेरा हाथ पैर ऐसे करके बुलाती थी, जे तुम टेंशन मत करो बोल के ना मेरे मम्मी मेरे को बुलाती थी। हमको बहुत, हम जगी होती थी, हम सब मम्मी क्या क्या बोलती थी हम सब सुनती थी, लेकिन मम्मी को हम नहीं दिखाती थी कि हम जागे हम सो गए। लेकिन टेंशन की वजह से दोस्तों हमको नींद नहीं आती थी। जब हम सुबह होते ही मेरे बच्चे चाय मांगेगा, सुबह होते ही मेरे बच्चे चाय मांगेगा, हम कहाँ से चाय पिलाऊंगा बच्चे को ला के।
तो टेंशन करते करते रात 2 बजे 3 बजे तक हम ऐसे ही सोती थी। मेरी तकिया पूरा भीग जाती थी दोस्तों, पूरा भीग जाती थी दोस्तों। मेरी मम्मी देखती थी ये क्या हुआ तुमको, नींद नहीं आ रहा। हम लोग बोला नहीं मम्मी हम सो गए, पता नहीं थोड़ा सा सर्दी जख्म की तरह लगा है इसलिए मेरा आँखों से लाल लाल हो गया है। लेकिन माँ है ना, माँ समझ जाती। माँ सुबह उठ के सबसे पहले हम उठने, क्योंकि हम रात भर सो नहीं पाते थे, मेरी मम्मी हमको जगाती नहीं थी। मेरे बच्चे को लेके मुंह धुलाती थी, उसको ब्रश कराती थी। उसके बाद मेरी मम्मी घर पे कली चाय बनाती थी। 10 रुपये की चीनी लेके 5 रुपये की चाय पत्ती लेके मेरी मम्मी कली चाय बना के, और जो घर पे आटा होता तो आटा या तो चावल होता तो चावल बना के मेरी मम्मी चावल से मेरे बच्चे को काली चाय बना के पिलाती थी। तो मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में इतनी दुख तकलीफ है। उसके बाद भगवान की, अल्लाह की मेरे सर पे शायद कहाँ से दुआ आ गए या कहाँ से कैसे, मैं जॉब ढूंढते, जहाँ भी जॉब ढूंढने जाऊँ दोस्तों सब गलत इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। तो मैं गुस्सा में जॉब ढूंढना छोड़ दिया। तो एक जगह हम जहाँ रहते हैं उसी मकान मालिक को बोली थी हमने, जो अंकल कहीं जॉब अच्छी जॉब हो, काम हो, भला झाड़ू पोछा हो, भला बर्तन धुलने वाला हो, हम कर लेंगे। तो मकान मालिक ने बोला पागल हो, हम तुमको बर्तन धुलने के लिए काम ढूंढ के देंगे, तुमको झाड़ू पोछा वाला काम ढूंढ के देंगे, तुम मेरे मकान में रहती हो, तुम देखने में इतना अच्छी हो, तुम्हारे लिए मैं अच्छी काम ढूंढूंगी। हम लोग बोले ठीक है अंकल। तो 2 दिन में उसने मेरे लिए काम ढूंढा है, वो भी ऐसा रेस्टोरेंट की काम ढूंढा है। ना किसी ने मेरे इस्तेमाल करने चाहा, ना मेरे कोई मेरे साथ गलत करने चाहा। मेरे साथ जैसे काम मिला तो दोस्तों 7,000 का काम था, मिला हमको। तो हमने बोला झाड़ू पोछा का मेरा 7,000 का काम है, सुबह करेंगे, 12 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, आराम से मैं कर ही लूँगी। तो मेरे अंदर से इतना खुश थे। तो मकान मालिक को हमने इतनी धन्यवाद बोला, जिसने काम दिया उसको भी इतना धन्यवाद बोला हमने। फिर हमने जाके काम देखा, इतनी ईमानदारी का काम था दोस्तों। लोग बोलते हैं होटल लाइन के काम गलत होता है, अरे मैं गलत होंगी तो गलत तो होगा ना, मैं ठीक हूँ तो क्यों ठीक गलत होगा। मेरे कहने की मतलब ये है दोस्तों। तो हमको होटल लाइन की काम मिला जैसे, और हम देख के हम इतने अंदर खुश हो गई थी, और मन ही मन में सोच रही थी हमको यहाँ पे 7,000 का, हमको 4,000 भी देगा तो भी हम करेंगे, क्योंकि मालिक ने बोला था जो तुम काम सीखो बेटा, धीरे धीरे तुम्हारा सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसा बोल के हमने 3 महीना 4-5 महीना काम किया हमने। 6 महीना जब हो गया तब मेरा सैलरी 7,000 से अचानक मेरी सैलरी 12,000 कर दिया। मैं इतनी खुश हो गई थी दोस्तों, इतनी खुश हो गई थी। 12,000 कर दिया था, इतना खुश हो गई थी। जब 7,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा, अब मेरे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी मम्मी के लिए मैं अच्छे खाना ला पाऊँगा, मेरे बच्चे के लिए। इतने खुश हो गए थे दोस्तों हम। तो मेरी लाइफ में ऐसा गुजारा भी गया है। तो दोस्तों आप लोगों का आशीर्वाद से आप होटल लाइन की मैं काम सीख गए और अच्छे से काम करती हूँ। अभी मैं आप लोगों का दुआ है आशीर्वाद से अच्छे से काम करके अच्छे से मैं चल भी रहा हूँ। अच्छे से धीरे धीरे आप लोगों का आशीर्वाद से थोड़ा सा पैसा सेविंग करके मैं कितना घर का सामान भी लिया, किराए भी अच्छे से देती हूँ मैं अभी। लेकिन बच्चे का ख्वाहिश मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों का प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आज मेरी लाइफ का कहानी हमने सिर्फ इतनी सी बताया है, आप लोगों को और भी सुनना है ना, मैं रात दिन कर दूंगी, लेकिन मेरी लाइफ का कहानी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा मेरी बात, ज़रा सा भी आप लोगों का दिल में छुआ तो मेरी वीडियो को शेयर करके आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट कर दीजिएगा मेरे को, ठीक है। मेरे लिए मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए हम सोचते हैं जो मेरे जैसा दिन ना गुजारे मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे जैसा दिन ना आए मेरे बच्चे के ऊपर। हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे तकलीफ में झेल के आए हैं ना दोस्तों, ऐसे तकलीफ से हम उठ के आए ना, हम ये सब सोचते हैं तो मेरे आँखों से हम आंसू आता है अभी भी। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नमस्ते। तो मेरी ब्लॉग को आप लोगों को अच्छा लगे तो भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, ना लगे तो भी कर दीजिएगा। लेकिन आज का वीडियो आप लोगों का दिल पे जाके छुएगा, हमको इतना पता है दोस्तों, ठीक है। तो बाय, नमस्ते।